हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ही मज़ेदार कहानी झील का राक्षस। हाँ जी, झील का राक्षस। शिक्षा के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करें। किसी जंगल में एक विशाल झील थी। एक विकराल राक्षस ने उस झील को अपना घर बना लिया था। उसने सारे जानवरों को उस झील में घुसने से रोक दिया था। उसी जंगल में बंदरों का एक विशाल समूह भी था। एक दिन बंदरों के सरदार ने सारे बंदरों को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि झील के राक्षस ने किसी भी जानवर को उस झील में घुसने से मना किया है। अगर किसी ने इसके बाद भी झील में घुसने की चेष्टा की तो वह राक्षस उसे मार डालेगा। बंदरों ने झील में जाना बंद कर दिया और नदी के पानी से ही काम चलाने लगे। कई सालों तक वे उस झील के करीब भी नहीं फटके। एक साल उस जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई और भोजन की भी भारी कमी हो गई। सभी जानवर उस स्थान से भागने लगे, लेकिन बंदरों को उस जंगल से बहुत प्रेम था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी भी स्थिति में जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। बंदरों ने एक बार फिर बैठक बुलाई। एक बंदर ने कहा, अगर हमें जल्दी पानी की समस्या का कोई समाधान ना मिला तो हम सब मर जाएंगे। कम भोजन करके तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना तो जीवित रहना असंभव है। हमें झील से पानी मिल सकता है। यह दूसरे बंदर की आवाज़ थी। लेकिन क्या हमें वह राक्षस झील में उतरने देगा? उन बंदरों की बात सुनकर उनका सरदार गंभीरता से कुछ सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा, हमें उस राक्षस के पास जाकर उसे स्थिति की गंभीरता बतानी चाहिए। शायद उसे हमारे ऊपर तरस आ जाए और वह हमें झील में उतरने दे। ये देखिए फ्रेंड्स, झील का जो राक्षस है वो कुछ इस तरह से दिखता है। सभी बंदरों ने सरदार की बात मान ली। उसी शाम वे सब उस झील पर जा पहुंचे और उस राक्षस को आवाज देने लगे। थोड़ी ही देर में वह राक्षस पानी से निकल आया। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा बरस रहा था। उसने गरजती आवाज में पूछा, तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? तुम क्या चाहते हो? बंदरों का सरदार आगे बढ़कर बोला, दरअसल जंगल में अकाल पड़ गया है और भूख प्यास की वजह से हम सबका बुरा हाल है। हमें तुमसे इस झील से पानी पीने की इजाज़त चाहिए थी। नहीं, मैं तुम में से किसी को इस झील में घुसने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर कोई भी बंदर इस झील में घुसा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह कहते हुए वह फिर झील में घुस गया। उस राक्षस की बात सुनकर बंदर बहुत निराश हो गए थे। तभी उनके सरदार को एक तरकीब सूझी। आप में से कितनों को लगता है फ्रेंड्स, बंदर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं? ये देखिए, इन्होंने समाधान भी निकाल लिया। आइए इसको आगे पढ़ते हैं। वह कुछ बंदरों से बोला, तुम लोग झील के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदो, मैं अभी आया। यह कहते हुए वह कुछ बंदरों को साथ लेकर पास के बांसों के खेत पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने बंदरों को एक लंबा बांस काटने का हुक्म दिया। बंदर तुरंत अपने सरदार का हुक्म पूरा करने में जुट गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बांस काट लिया। बंदरों का सरदार वह बांस लेकर झील की ओर चल दिया। उस समय एक गड्ढा तैयार हो चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस का एक सिरा झील में डुबोया और उसका दूसरा सिरा अपने मुंह में डालकर जोर से सांस खींची और फिर वह गड्ढे में डाल दिया। उस खोखले बांस से होकर झील का पानी गड्ढे में आने लगा। यह देखते ही
राक्षस उछलकर पानी में ऊपर आ गया। वह गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन झील के बाहर बैठे बंदरों का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। थोड़ी ही देर में बंदरों द्वारा खोदा गया गड्ढा झील के पानी से भर गया। बंदरों ने जी भरकर पानी पिया और संतोष की सांस ली। बंदरों ने जंगल के दूसरे जानवरों को भी गड्ढे का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इस तरह सभी जानवर अकाल से निपटने में कामयाब रहे। शिक्षा है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। आपको क्या लगता है, क्या मोरल वैल्यू इसकी ओर हो सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ, और इस कहानी का टाइटल है गधा बन गया। Thank you so much for watching friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. जल्दी से अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।